बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार तिब खमर। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल एसटीके व्लॉग। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी आलिजा मौजूद हैं। आज अलकादर केस की समाअत थी और समाअत में काफ़ी खान साहब ने जो गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, कमरा अदालत का क्या अहवाल था, बगैर टाइम ज़ाया किए सहाफ़ी आलिजा की तरफ बढ़ते हैं। सभी सब बताएं कि क्या सूरत थी, कमरा अदालत के अंदर जाने का क्या प्रोसेस था, क्योंकि सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो भी नए आए हैं और इंतज़ामिया भी तब्दील हो गई है। तो क्या प्रोसीजर था, किस तरह आप अंदर गए और क्या किन किन मुश्किलात के बाद जो है जाकर खान साहब तक एक्सेस हुआ, थोड़ा सा बताइएगा। बहुत शुक्रिया तैयब खान। और जो प्रोसेस अमूमन फॉलो किया जाता है वो सारी बातें होनी भी चाहिए। सिक्योरिटी चेकिंग और सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, 4-5 स्टेजेस से गुजर के हम अंदर तक पहुंचते हैं और एक तवील प्रोसेस है और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और पहले तो बस वो चंद चुनिंदा सहाफ़ी हैं जिनको इजाज़त मिली हुई है हाई कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से, नाम गए हुए सुप्रिटेंडेंट आला जेल को और दीगर, तो वही अलाउ होते हैं, वही कवर करते हैं। तो वो एक लंबा तवील प्रोसेस है। आज भी हम तकरीबन 9 बजे गए थे और हमारी जो कमरा अदालत में एंट्री है वो 11:35 पे हुई थी। तो सख्त गर्मी थी, लेकिन वहाँ पर जेल के अमले ने बड़ा ताउन किया हमारे साथ। बहुत अच्छा बर्ताव था, हमें चाय भी पिलाई, पानी भी पिलाया और सारी बातें बहुत हम उनके मशहूर हैं। तो फिर जब हम कमरा अदालत में पहुंचे तो बैरिस्टर सलमान सफदर और उस्मान रियाज गिल साहब, वो एक गवाह थे नदीम, उनके ऊपर जिरा कर रहे थे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मरकजी वकील हैं, वो आज अदालत नहीं पहुंच सके थे किसी ज़ाती वजूहात की बिना पर। तो जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे नैब के इस केस में, उनके ऊपर आज जिरा होनी थी और वो बड़े अहम गवाह थे। तो वो जिरा आज नहीं हो सकी, तो समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी हुई। ये तो हो गया समाअत का अहवाल। और जिस तरह मैंने आपको ये लाजमी बताऊंगा कि जज सब चेंज हुए हैं। पहले मोहम्मद अली वड़ाइश साहब एहतसाब अदालत के जज थे, वो इस केस की समाअत कर रहे थे, लेकिन अब नासिर जावेद राना साहब वो समाअत कर रहे हैं और आज उनकी पहली हियरिंग थी। तो इसलिए भी वो बस चीज़ों के वाले से इंफॉर्मेशन ले रहे थे, केस को देख रहे थे, और इसलिए आज फिर तवील समाअत ना हो सकी। नासिर राना साहब तो पहले भी इस केस में पुराने रह चुके हैं। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि जब वो समाअत हो रही थी तो मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी खान साहब पे और बुशरा बेगम पे। तो वो बहुत एक कहते हैं ना कि प्योर लव जो हस्बैंड एंड वाइफ का, वो हमें नजर आया। वो बिल्कुल जज्बाती अंदाज में एक दूसरे के साथ इस तरह बगलगीर थे और तकरीबन 10 से 12 मिनट वो इस तरह वो आपस में गुफ्तगू करते रहे और बिल्कुल करीब होके कान के साथ आप कह लेंगे बिल्कुल सरगोशी इस तरह बंदा करता है। वैसे शायद ये वजह भी है कि खान साहब बारहा कह चुके हैं कि वहाँ पर बगिंग डिवाइसेज हैं, दीगर मामला हैं, तो वो की चीज़ें उनकी सुनी ना जा सकें, तो वो फिर इसलिए इतना क्लोज थे। लेकिन वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था, जिस तरह बुशरा बेगम उनको बार बार थपकी दे रही थी और इमरान खान साहब उनको ऐसे खान साहब की तो मुर्शिद है रहे थे। खान साहब और वो एक इमोशनल सीन था और उससे ये भी तासुर मिलता है कि जो कहा जा रहा था कि बुशरा बेगम डील कर लेंगी, इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफवा बन जाएंगी, आज जो व्यूज हमने देखे ना, जो इमोशंस देखे, उनके चेहरे के तासुरात दोनों के देखे और ओवरऑल, तो वो भी ज़ाहिर हो गए थे। और वो एक इमोशनल सीन था और उससे ये भी तासुर मिलता है कि जो कहा जा रहा था कि बुशरा बेगम डील कर लेंगी, इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफवा बन जाएंगी, आज जो व्यूज हमने देखे ना, जो इमोशंस देखे, उनके चेहरे के तासुरात दोनों के देखे और ओवरऑल, तो वो भी ज़ाहिर हो गए। तो अलीजा साहब ये बताएं कि बहुत सी खबरें चल रही थी खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के बंदा मुकर्रर करने का, आज उन्होंने वाज़ेह कहा, क्या कहा खान साहब ने, कि उन्होंने कोई बात देखिए, खान साहब जब जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले जब इस तरह गुफ्तगू कर रहे थे बुशरा बेगम के साथ, फिर उनको रोस्ट्रम पे तलब किया गया, तो वो रोस्ट्रम पे गए हैं, वहाँ पर जज साहब से उनका मुकालमा हुआ है। फिर हमने देखा कि इंतज़ार हुसैन पंजोता और मिशाल यूसुफजई जो मुशीर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके दरमियान कुछ चिपकलिश चल रही थी और मुझे कुछ सुनाई भी दी है बात कि शेर अफजल मरवत के वाले से भी उन्होंने आपस में बात की है। काफ़ी यानी कि इंटेंस कॉन्वर्सेशन लग रही थी और फिर वो मामला खान साहब के पास भी गया और खान साहब ने भी कुछ चेहरे के तासुरात उनके ऐसे थे कि वो दोनों को डांट रहे हों, जिस तरह मिशाल को और इंतजार पंजोता को। अच्छा, फिर खान साहब हमारे पास आए हैं, उन्होंने कहा कि आज मैंने 2 बातें करनी है और वो आज वो सख्त बरहम थे नैब पर। उन्होंने कहा कि ये वाला जो केस मेरे पे बनाया गया ये बोगस है, जाली है। उनका ये कहना था कि इद्दत केस में अगर मैं यानी कि जब रिहा हुआ हूँ उसके बाद मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था इसके ऊपर गिरफ्तार कर, ये हंगामी बुनियादों पर बनाया है और नैब इसमें खुद फंस गया। उन्होंने कहा नैब इसमें इस तरह फंस गया कि इनको पता ही नहीं था कि हार हमारे पास है। इन्होंने अब अरबों रुपए की उसकी कीमत लगा दी कि जी ये तो अरबों रुपए का था, उन्होंने सस्ते में बेच दिया। ये तो कहते हार हमारे पास है, उसकी कीमत लगा दी। कहते अब ये इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा है और बुशरा बेगम का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो उनके साहब
का सर्वेंट कह लें आप, इनाम शाह, उनके ऊपर बहुत बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा इनाम शाह जो है इसने डबल गेम की, ये उधर इसका बड़ा भाई जहांगीर तरीन का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर था, इसको ओन चौधरी लेके आया और ये उनसे भी पैसे पकड़ता था, हमारे से भी तनख्वाह लेता था। हमने तो चलो सिराया में की, हमने तो इनाम शाह का भी सुनाई। वो नहीं हुआ, वादा माफ नहीं बना था? इनाम शाह इस केस में भी वादा माफ गवाह है, उस केस में भी था। उन्होंने कहा कि दोनों केस में एक ही वादा माफ गवाह है और ये एक ही केस है और दोनों तरह ये सेटिस्फाइड होंगे। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने इंशाल्लाह इस केस में जब मैं बरी होऊंगा उसके बाद में चेयरमैन नैब मोहसिन नकवी, इनाम शाह को इन्वेस्टिगेटर्स और जितने भी आईओ समेत इस मामले में जो लोग इन्वॉल्व थे, नैब हुकाम, सबके खिलाफ केस करूंगा। उन्होंने कहा कि नैब इसमें इस तरह फंसा है ना कि 18 मार्च को जब इन्होंने मेरे घर पर हमला किया ना, तो ये सारी चीज़ें उठा के ले गए थे, लेकिन मैंने उससे पहले ही जांच लिया था कि ये भी इस तरह की एडवेंचर कर सकती हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं ना वो कहीं मुंतकिल कर दे सेफ जगह पे। अच्छा, तो वो सेफ जगह मुंतकिल कर दी थी, तो वो हार हमारे पास था। अब हार हमारे पास है, नैब को पता नहीं था। अब हार की हम कीमत लगवा लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 12 उन्होंने कहा कि जिन्होंने कुरान पाक उठा के झूठी गवाही दी है ना, उनका हम इंशाल्लाह मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। फिर इमरान खान साहब आए मुल्क की सूरत हाल के ऊपर, उन्होंने जगह मुंतकिल कर दी थी, तो वो हार हमारे पास था। अब हार हमारे पास है, नैब को पता नहीं था। अब हार की हम कीमत लगवा लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 12 उन्होंने कहा कि जिन्होंने कुरान पाक उठा के झूठी गवाही दी है ना, उनका हम इंशाल्लाह मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। फिर इमरान खान साहब आए मुल्क की सूरत हाल के ऊपर, उनका इस वक्त डंडे के जोर पर पार्लियामेंट चल रही है। इस तरह ही हो सकता है। जमहूरियत आइन और कानून की बालादस्ती से है और इखलाकी इक़्तिदार से है। इंग्लैंड के 3 वज़ीर आज़म ने खुद इस्तीफ़ा दिया कि जी हम अवाम की जो विल ऑफ द पीपल है ना उसके मुताबिक एक्ट नहीं कर रहे, या लोग हमसे इस तरह से कुछ नहीं डिज़ाइन कर रहे। तो कहते हैं इस तरह मुआशरे तरक्की पाते हैं। उनका ये कहना था इस हुकूमत में फाशिज्म है, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो हमने सवाल किया खान साहब की मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही थी कि जी आपने कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया है और फ़ौज से बातचीत करे, क्या भाई मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। हमारी तरफ से बात करेंगे, अच्छे से ही करेंगे, जिससे भी करेंगे, और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बात करेंगे। और सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की पहली बुनियाद ही ये होगी कि हमारा मैंडेट वापस करें, ठीक है, और मैंडेट वापस नहीं करते तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर खान साहब ने ये कहा कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी ने बनाई, ठीक है, और जहांगीर तरीन और ओन चौधरी बड़े खुश हुए जब मेरे खिलाफ केसेस फैसले आए। तो इमरान खान साहब ओवरऑल बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, और उनका ये मसला ये था कि उधर एक सिचुएशन अजीब सी पैदा होगी कि सिक्योरिटी एहलकार हमें बार बेदखल कर रहे थे कि आप जाएं यहाँ से, उधर से खान साहब बोल रहे थे कि बस बात। तो वो बड़ी मुश्किल से हमने सवाल, फिर हमने, क्योंकि रात को मैंने खबर दी थी कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया, और बैरिस्टर गौर से भी हमारे दोस्तों की हमारी बात हुई थी कि जी बताएं। बैरिस्टर गौर ने कहा था कि मुझे तो कोई भी नहीं है कि उनको निकाला गया कि नहीं। शेर अफजल मरवत इमरान खान के साथ बड़े मुखलिस हैं, बड़े जहाँबाज सिपाही हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस हवाले से खान साहब से बात करूँगा। तो मैंने खान साहब से कहा, मैंने कहा सर ये बताइए कि शेर अफजल मरवत के हवाले से क्या चीज़ एग्जैक्टली जो है वो बता दें, क्योंकि पार्टी के कुछ कोर कमेटी के मेंबरान कह रहे हैं कि उनको टर्मिनेट कर दिया है। कमेटी बनी थी फिर फिरदौस शमीम नकवी की सरबराही में, उसने नोटिफिकेशन कर दिया कि जी आप MNA की जो सीट है उससे भी मुस्ताफ़ी हों और इलेक्शन लड़ें। तो इधर हमने बैरिस्टर गौर से रब्ता किया, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब से बात करूँगा, वो इमरान मुखलिस आदमी है शेर अफजल मरवत। तो इमरान खान साहब से मैंने भी सवाल किया, फिर बाबर मलिक साहब ने भी सवाल किया, फिर हमने दोनों ने मुश्तरका तौर पर कहा कि सर उससे क्लियर कर दें। खान साहब ने कहा कि इस वाले से बाद में बात करेंगे, इस वाले से अभी बात नहीं। तो 3 मतलब सवाल हो, तीनों में खान साहब ने जवाब नहीं दिया। तो आप किस मतलब शेर अफजल मरवत साहब के सवाल पर खान साहब के ना जवाब देना, क्या मतलब आने वाले दिनों में मरवत साहब का क्या पार्टी में आप स्टेटस रह गया? देखिए अभी वो थोड़े साफी आपका क्या? मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जवाब ना देकर ना, अच्छा, शेर अफजल मरवत की जो पार्टी से रुखसत है ना, लेकिन खान साहब को क्या पता था कि उनके साथ उनका अपना ही बंदा जो है धोखा कर देगा और उनके साथ जो है वो अपने भाई के साथ वफा करेगा, जिस पर खान साहब शदीद गुस्से में है। और आज आपने साफ़ी अलीजा साहब की भी बात सुन ली है कि खान साहब ने आज स्पेशली कहा है कि जब भी मैं जेल से निकलूँगा तो इन तीनों के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर करूँगा, जो भी कानूनी कार्रवाई है मैं ज़रूर करूँगा। अपने मेज़बान सरदार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा।